अब हम प्रैक्टिकल नंबर 27 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 27 है हमारा, ऑन 1 अगस्त 2010 हिंदुस्तान टॉयज लिमिटेड परचेज ए प्लांट फॉर ₹12 लाख। हिंदुस्तान टॉयज लिमिटेड ने 1 अगस्त 2010 को प्लांट खरीदा है 12 लाख का। दी फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम और डेप्रिसिएशन रेट है 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मेथड हो गया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एंड द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 March every year. On 1 July 2012, a part of the plant of which the original cost was ₹1,80,000 was sold for ₹1 lakh. यानी कि जो 12 लाख का प्लांट परचेज किया था 1 अगस्त 2010 को, उसके अंदर ही एक पार्ट है 1,80,000 का, जिसको सेल कर दिया गया है 1 जुलाई 2012 को और 1 लाख रुपए में सेल किया है। एंड ऑन द सेम डेट ए न्यू प्लांट वाज परचेज फॉर ₹4 लाख और उसी दिन 1 जुलाई 2012 को ही एक और प्लांट परचेज किया है 4 लाख रुपए का। शो द प्लांट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 years एंडिंग 31 March 2013। यानी कि 1 अगस्त 2013 से 31 मार्च 2013 का अकाउंट प्रिपेयर करना है हमें और 2 अकाउंट बनाने हैं, प्लांट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और 3 सालों के। तो चलिए सम सॉल्व करते हैं हमारा। तो सबसे पहले मशीनरी प्लांट परचेज किया गया है 1 अगस्त 2010 को, तो इसकी एंट्री दिखाएंगे 2010 1 अगस्त टू बैंक अकाउंट को कितने का परचेज किया 12 लाख का। यहाँ पर हम एक बार 12 लाख ही दिखा देंगे, जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तब हम अलग अलग करके दिखा देंगे। 1,80,000 का अलग कर देंगे, 10,20,000 का अलग कर देंगे। 2011 31 मार्च $12 लाख, ये होगा दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल। अब इस बैलेंस को हम इस तरफ ले आएंगे। 2011 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रोट डाउन, 12 लाख का ये बैलेंस आ गया। अब 2012 31 मार्च, ये देखिए कब बोल रहा है प्लांट सेल किया गया, 1 जुलाई 2012 को प्लांट सेल किया गया है, तो अभी तो 31 मार्च 2013 ही चल रहा है। इस दिन में बैलेंस इक्वल ही रहेगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन 12 लाख, ये हो गया दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल। अब इस बैलेंस को हम नीचे ले आएंगे। 2012 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रोट डाउन, 12 लाख का ये है, 12 लाख का ये प्लांट है। और उसके बाद ये बोल रहा है कि 1,80,000 वाला पार्ट सेल कर दिया 1 जुलाई 2012 को, तो अब सेल की एंट्री दिखाएंगे 2012 1 जुलाई बाय बैंक अकाउंट 1 लाख में सेल किया है। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन दिखाएंगे कितना लगा है, जो सेल किया गया उसका डेप्रिसिएशन। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से आएगा, वो भी हम अभी बना लेते हैं कितना डेप्रिसिएशन आएगा। तो ये क्या बोल रहा है आगे, उसी दिन एक और प्लांट परचेज कर लिया 1 जुलाई 2012 को ही 4 लाख का प्लांट परचेज किया, तो हम इसकी भी एक और एंट्री दिखा देते हैं। 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट, तो अब क्या करते हैं हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं ताकि हमें पता लगे कितना डेप्रिसिएशन लगा है। तो ये दिखाएंगे 2011 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये हमने पहले बोल दिया था कि 1,80,000 का प्लांट हम अलग कर लेंगे और जो 10,20,000 का है वो अलग कर देंगे। इसके ऊपर देखिए ये प्लांट परचेज कब किया गया है, 1 अगस्त को परचेज किया गया है। 1 अगस्त को प्लांट परचेज किया गया, तो 1 अगस्त से 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो देख लेते कितने महीने होते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने होते हैं, 8 महीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा। हम ये नीचे दिखा दें कितना डेप्रिसिएशन है, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो 1,80,000 का 10% करेंगे 18,000, 18,000 का 8 महीनों का निकाल लेते हैं।
ये आ गया 12,000। और 10,20,000 का 10% करेंगे तो 1,02,000। 1,02,000 का 8 महीनों का 68,000। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हो जाता है 80,000। अब इस बैलेंस को हम इस तरफ ले आएंगे। 2011 31 मार्च टू बैलेंस कैरी डाउन 80,000। ये दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल कर देते हैं। अब इस बैलेंस को हम नीचे ले आएंगे। 2011 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 80,000 का ये बैलेंस है। आगे 2012 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये बोला गया 1,80,000 की मशीनरी है जिस पे 12,000 का डेप्रिसिएशन लगा है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है कि जो हमारा ओरिजिनल प्लांट की कॉस्ट होती है उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके फिर डेप्रिसिएशन होता है। मतलब डेप्रिसिएशन लेस करके जो वैल्यू आती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो पहले 1,80,000 में से 12,000 माइनस करेंगे। यह आ गया 1,68,000। इसके ऊपर 10% लगाएंगे। फिर जो सेकंड प्लांट है 10,20,000 का है, उस पे 68,000 का डेप्रिसिएशन लगा है। ये आ गया 9,52,000। इसके ऊपर 10% लगेगा। तो ये नीचे बता देते हैं 16,800 तो इसका डेप्रिसिएशन हो गया और 95,200 इसका डेप्रिसिएशन हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं। ये आ गया 1,12,000। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 1,92,000। अब इस बैलेंस को हम इस तरफ ले आएंगे। 2012 31 मार्च टू बैलेंस कैरी डाउन कितना है 1,92,000 का है। बैलेंस इक्वल कर देंगे 1,92,000। अब ये बैलेंस को नीचे लाएंगे। 2012 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 1,92,000। अब बोला गया है कि 1 जुलाई को मशीनरी सेल की जा रही है। तो जो फर्स्ट मशीनरी है 1,80,000 वाली उसके ऊपर 1 जुलाई तक का डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये देखिए 1,68,000 की थी जिसपे 16,800 डेप्रिसिएशन लग गया था। अब माइनस करके देख लेते कितना आता है। 1,68,000 माइनस 16,800 ये आ गया 1,51,200। इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। ये आ गया 15,120। आगे जो बाकी मशीनरी है उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। 2013 31 मार्च बाय 15,000। एक मिनट ये गलत हो गया हमारा। तो 1,51,200 था। इसके ऊपर 10% तो लगा दिया पर जुलाई तक का लगाना था हमने। तो अप्रैल से जुलाई तक का, अप्रैल मई जून 3 महीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा। एक बार ये काट देते हैं यहाँ से, 3 मंथ्स लिख देती हूँ। ये आ गया 3,780 रुपये। ये आएगा इसका डेप्रिसिएशन। आगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट तो जो 10,20,000 की मशीनरी थी उसकी वैल्यू बच गई थी 9,52,000 2012 में थी। 9,52,000 के ऊपर 95,200 का डेप्रिसिएशन लग गया था। तो अब इसके ऊपर देखते हैं। ये जो फर्स्ट मशीनरी ये सेल हो गई है। 9,52,000 में से 95,200 लेस कर देंगे। 8,56,800 तो ये आ गया। इसके ऊपर 10% लगाएंगे। और थर्ड मशीनरी ये देखिए यहाँ पर 1 जुलाई को ही जिस दिन सेल की जा रही है उसी दिन एक और मशीनरी परचेज की गई थी 4 लाख की। तो ये इसके ऊपर ये हमारी थर्ड मशीनरी हो गई है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 लाख का 10% करेंगे और उसके ऊपर 9 महीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा जुलाई से मार्च तक का।
तो यहाँ पर लिख लेते कितना बनेगा। ये आ गया 85,680 प्लस 4 लाख का 10% करेंगे तो 40,000 आ गया। 40,000 का 9 महीनों का, ये आ गया 30,000। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं। ₹1,15,680 ये हो गया। अब इन सभी का प्लस कर देते हैं। प्लस 3,780, ये आ जाता है ₹3,11,460। ये हो गया इसका टोटल। अब ये देखिए 2012 1 जुलाई, क्योंकि जो मशीनरी अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे जो डेप्रिसिएशन 1,80,000 के ऊपर, तो 1 जुलाई को ट्रांसफ़र करेंगे टू मशीन अकाउंट के नाम से एंट्री हो जाएगी। तो देखते हैं कितना डेप्रिसिएशन बनता है इसका टोटल। 1,80,000 के ऊपर स्टार्टिंग में लगा था 12,000, फिर लगा था 16,800 का, फिर लगा है 3,780 का। अब इन सभी का टोटल कर देते हैं तो आता है 32,580 और बाकियों का बैलेंस और निकाल देते हैं। 2013 31 मार्च टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो जो 3,11,460 आया है, 3,11,460 में से जो हमने मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया वो लेस करके जो बचेगा सारा का सारा बैलेंस अकाउंट में आ जाएगा। 32,580 ₹2,78,880। तो ये हो गया बैलेंस इक्वल 3,11,460। ये हो जाता है दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल। ये हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस आ गया। और जो ये हमारे मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं 32,580, तो ये 32,580 हम यहाँ पर लिख देते हैं 32,580। तो अब देखिए 1,80,000 की तो मशीन नहीं थी, 1 लाख में सेल कर दिया, 32,580 डेप्रिसिएशन है तो लॉस ही हो रहा है। बाय P&L अकाउंट लॉस, कितने का लॉस हो रहा है ये देख लेते हैं। 1,80,000 माइनस 1 लाख माइनस 32,580, 47,420 का लॉस हो रहा है। ये आ गया हमारा लॉस। अब बाकी देख लेते हैं। 2013 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ये देखिए 1,80,000 की तो सेल कर चुके हैं मशीनरी, तो बाकी बची 10,20,000 की मशीनरी बची। एक बची है 4 लाख की जो परचेज की गई है दूसरी। तो अब इन दोनों का टोटल कर देते हैं, ये आ जाएगा 14,20,000। अब इन सभी का टोटल करेंगे तो आ गया 16 लाख। ही आ गया। इस तरफ भी बैलेंस इक्वल कर देते हैं 16 लाख। तो ये आ गया हमारा प्लांट अकाउंट का, ये तो आ गया लॉस, और दूसरी तरफ ये आ गया बैलेंस, और ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का हमारा बैलेंस आ गया। तो ये हो गया हमारा सम सोल्व।